दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत और मैं भी लग गई हूँ अपने डेली के कामों में। तो बस यहाँ पे देखिए, सुबह सुबह सबसे पहले मैं लग गई थी गैस पोंछने में। और गैस पोंछने के बाद मतलब पूरा स्लैब अच्छे से पोंछने के बाद उसके बाद सबसे पहले रख दी थी चाय। और चाय रखने के बाद उसके बाद और भी सब जगह पापा को और मनीष को चाय दे दूँगी। और चाय रख दूँ कि जब तक चाय में उबाल आ रहा है तब तक यहाँ पे मैं किचन का झाड़ू लगा लूँ। और जो पूजा घर है तो वहाँ का झाड़ू पोछा कर चुकी हूँ, क्योंकि प्रिंसी नहा रही थी और प्रिंसी नहा रही थी। उसके बाद फिर देखिए, मैं भी सब जगह का झाड़ू पोछा करने के बाद चाय में सबको देने के बाद फिर मैं भी नहा के आ गई थी पूजा करने के लिए। तो आज मैं आप लोग को अपना यहाँ का पूजा दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले देखिए, चल रही हूँ मैं कान्हा जी को स्नान कराऊंगी। कान्हा जी को स्नान कराने से पहले ना मंदिर साफ़ कर दी थी, यानी जो बासी फूल होता है, या बासी फूल तो खैर शाम को ही हटा देती है प्रिंसी। जो जैसे बच्ची है ना, एक दो छूटा उटा रहता है बासी फूल, तो वो हटा देती हूँ। और जैसे भगवान जी को सबको पोंछ देती हूँ। और उसके बाद फिर मैं नहलाती हूँ कान्हा जी को, क्योंकि कान्हा जी तुरंत ही उठे रहते हैं, उन्हें तुरंत नहीं नहलाती हूँ ताकि सर्द गर्म ना हो। तो उन्हें एक बार सबसे उठा के ना, सबसे पहले उन्हें एक बार पानी पिला देती हूँ। और पानी पिलाने के बाद फिर देखिए, उन्हें खूब अच्छे से चंदन लगा के और फिर उन्हें स्नान करा दी। और देखिए, अभी लाइट आ गई। लाइट आ जाती ना, थोड़ा उजाला हो जाता है। और ये मम्मी का पूजा घर है, ये भी काफ़ी बड़ा घर है। इसमें मतलब मम्मी का भी जो भी सामान रहता है मम्मी अपना रखती हैं। तो बस यहाँ पे देखिए, कान्हा जी को स्नान कराने के बाद अब इन्हें मैं बैठा दी हूँ सिंहासन पे। तो सबसे पहले मैं इन्हें चंदन का टीका लगा देती हूँ। और टीका लगाने के बाद उसके बाद फिर मैं कर लूँगी फट से पूजा। पहले सब भगवान जी को जल रख दे रही हूँ और उसके बाद कर लूँगी पूजा। तो उसके बाद देखिए, सब जगह पे दीपक लगा दी थी। और दीपक लगाने के बाद फिर जो रजाई की आरती भगवान जी को भोग लगा दे रही हूँ। और मम्मी ना भोग में रखी है इलायची दाना, तो बस उसी का भोग लगा देती हूँ। और कान्हा जी को फिर चल रही हूँ मैं कुछ बना दूँगी। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा कान्हा जी को क्या बनाऊँ। पहले चल पूजा करके और उसके बाद फिर मैं देखती हूँ कान्हा जी को क्या बनाना है, क्योंकि उन्हें भी कुछ ना कुछ भोग लगाने के लिए बनाऊँगी ही। और आज देखो, हो सकता है मम्मी भी आएँगी बुआ के यहाँ से, क्योंकि ना कल हाँ शायद मम्मी हाँ आ जाएंगी बुआ के यहाँ से, क्योंकि परसों तो जैसे कि बुआ के यहाँ तेरही थी और कल बृहस्पतिवार, तो बृहस्पति खरवार के दिन नहीं आते हैं। जैसे शुद्धक में जाते हैं ना, तो खरवार के दिन नहीं आते हैं। तो आज मम्मी भी आएंगी, क्योंकि मम्मी को सब रोक ली थी भाभी लोग, क्योंकि देखिए अब उनके सबके लिए ना अब जो बड़ा है तो बस मम्मी ही हैं, तो बस मम्मी को बुला ली थी। और यहाँ पे देखिए, मैं आ गई थी बाहर जल चढ़ाने। तो यहाँ पे मनीष और एक भैया हैं, तो काट रहे थे पेड़, जो कनैले का फूल होता है ना, तो उसी का ढाई काट रहे थे, क्योंकि जो ढाई ना काफ़ी नीचे थी और आते जाते ना जैसे लग उग जाता था आँख उख में। तो बस वही एक ढाई मनीष लोग कटवा रहे थे। तो एक बस मैं भी खड़ी होकर देखने लगी थी। हमारे यहाँ क्या है ना, पेड़ और बहुत है, जगह काफ़ी है। तो बस देखिए, यहाँ पे काट दिए थे। और फिर मैं भी चलती हूँ अब किचन में, जो करना होगा। अब चल रही मैं किचन में, मैं भी अपने अब घुसूँगी किचन में। तो यहाँ पे देखिए, पूजा वूजा तो सब हो गई है, बस चाय भी रख दी। अब चाय बन जाएगा तो इसी थोड़ा सा पोहा बना दूंगी, कान्हा जी के लिए भोग लगा दूंगी और इनको सबको नाश्ता भी हो जाएगा। अब कल ही से ना मेरा इस तरफ का तो दांत जो काढ़ा खाया था, एक दांत जो दर्द करता था। अब इस तरफ ना तो काढ़ा खाया है ना कुछ भी, लेकिन इतना भयानक कल से ही दर्द है इसमें कि पता नहीं क्या होगा कुछ, जो कि कल से मैं 3 बार दवा खा चुकी हूँ। आराम है लेकिन पूरी तरह से आराम नहीं है। अब दर्द देखिए फिर से शुरू हो गया है। देखो, अब मनीष से तो कही कि मनीष दवा लेते आना भैया। अब देखो, कह रहा चलो दीदी दिखा दूँ, यहाँ कोई बगल में अच्छे डॉक्टर हैं। अगर आज देख लो दोपहर तक अगर नहीं आराम होगा तो फिर जाऊँगी शाम को दिखाने। और एक तो यहाँ चूटा बहुत लगते हैं, जो बड़ा वाला चींटी होती है उससे। वे देखिए, ये देखिए, थोड़ा सा भी कुछ अगर मीठा गिर जाता है ना, बहुत ज़्यादा चूटा यहाँ पे लगते हैं। प्रिंसी, ए प्रिंसी, तो उसके बाद देखिए चाय बन गई थी और मैं थोड़ा सा बना दे रही हूँ पोहा। मनीष को भी हो जाएगा, प्रिंसी को और कान्हा जी को भी हो जाएगा। मेरा तो खैर दांत दर्द कर रहा है, और दांत ना मेरा करीब 2-3 महीने से ना पानी लग रहा था एक तरफ के दांत में पानी। जैसे सुबह सुबह चाय रखी उसी समय सिलेंडर खत्म हो गया। और रात की लाइट भी खराब थी। एक कहो कि यहाँ बाहर सोने की सुविधा है, तो मैं प्रिंसी पलक हम लोग बाहर सो गए थे।
क्योंकि मम्मी नहीं है ना तो मैं पलक को बुलाई हूँ अपने पास। और उसके बाद हम लोग बाहर सो गए थे, इतनी ज़्यादा मतलब अच्छी हवा चल रही थी बाहर। तो ये देखिए अभी मनीष ले आके सिलेंडर रखा, लेकिन अभी नहीं लगाई हूँ। अभी चलो खाली होगी तो फिर लगाऊंगी सिलेंडर। तो ना सीधा पानी लग रहा था बहुत ज़्यादा, जैसे पानी या ठंडा कोई भी चीज़ खाती थी लग रहा था। और कल अचानक दोपहर से इतना ज़्यादा दर्द शुरू हो गया, इतना ज़्यादा दर्द शुरू हो गया ना एकदम। कल तो जैसे मैं पागल हो गई थी, बिल्कुल भी मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और एक तो इतनी दोपहर थी, फिर भी किसी तरह मनीष धूप में ही गया बेचारा, दवा वाला लेके गया। जब दवा खाई तो आधा एक घंटे के बाद मुझे आराम मिला। और कल एक छोटी सी बच्ची होके प्रिंसी मेरी इतनी जिम्मेदारी करी थी कि कल शाम का झाड़ू बर्तन गैस वैस साफ करके और सारा वो करी थी बेचारी। और जो कि वीडियो, जैसा कि आप लोग को पता ही कि वीडियो थोड़ा लेट से जा रही है आप लोग के पास, क्योंकि थोड़ी पुरानी वीडियो है, यानी 5-6-7 दिन पुरानी होगी। तो बेचारा पूरा कल शाम का काम करी थी। आप लोग भी चाय पी लीजिए, बस पोहा रख दूँ बनने के लिए, पोहा बन जा रहा है। उसके बाद फिर चलूंगी कान्हा जी को भोग लगा दूंगी, तब तक मैं एक घूट चाय पी ले रही हूँ। तो सुबह सुबह ना सबसे पहले मैं दवा खाई थी, करीब 4 या 3:30 बजे करीब भोर में दवा खाई थी फिर से। तो जो अब आराम है थोड़ा बहुत, तो चाय पी ले रही हूँ। नहीं तो कल क्या हुआ शाम को पता है, मैं खानों खा रही थी ना तो मेरे मुंह से निकल आया था, इतना तेज़ दांत दर्द कर रहा था। तो बस चलिए यहाँ पे सब काम हो गया था और अब चल रही हूँ मैं भी थोड़ा जो पूजा वाला घर है तो वहाँ पे थोड़ा ना बहुत ज़्यादा सामान वामान फैला था। मैं कही चलो आज उसे कर देती हूँ सही से, क्योंकि आज 2-3 दिन से सोच रही थी, लेकिन कल क्या हुआ दांत दर्द करने लगा तो फिर कल नहीं कर सकी। कही चलो अच्छा आज यहाँ का कर लेती हूँ। ये तो मेरा बैग था यहाँ ही पे रखा हुआ था, तो चलिए यहाँ का भी थोड़ा सा सफाई कर देती हूँ ताकि थोड़ा अच्छा लगने लगे। देखिए उस दिन मैं बुआ क्या बताई ना, हम लोग को बरम दिया जाता है, यानी कि जो लड़कियां होती हैं उनको सबको बरम दिया जाता है। क्योंकि ब्राह्मण मानते हैं ना, तो पहले सबसे पहले ब्राह्मण को खाना खिलाते तो सबको बरम दिया जाता है। तो इसमें ना यही देखिए था चटाई, ये देखिए इस तरह से चटाई रहता है। और एक ये धोती रहती है सफेद कलर की, और एक लोटा रहता है, और ये एक रहता है एक विष्णु सहस्रनामा एक किताब होती है, ये है। और ये देखिए इसमें 50 रुपया रहता है दक्षिणा, और एक माला रहेगा और एक मुद्री रहती है। ये देखिए जो उंगली में पहनने वाली मुद्री होती है ये होता है, बस यही रहता है सब। चलो इसे रख दूंगी, जब जाने लगूंगी तो ले जाऊंगी। आज सोचे यहाँ का थोड़ा क्लीनिंग कर दो, बहुत ज्यादा गंदा हुआ है। और ये उस दिन ना फ्रिज आए थे देखने, क्योंकि ना फ्रिज खराब हो गई है, इसलिए ना ठंडा नहीं हो रहा है, ठंडा बहुत कम हो रहा है। तो ये आए थे देखने, तो ये सारा फ्रिज पर का सामान है, मैं उतार के ऐसे रख दी थी। अभी चलिए इसे भी देख ले रही हूँ। और यहाँ पे ना मम्मी जैसे उनका थोड़ा बहुत राशन वासन का सामान या जो भी होता है मम्मी यहाँ ही चौकी पे रख देती हैं। मैं कही चलो अच्छा इसे भी थोड़ा अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे मेरा बैग था और जो फ्रिज मतलब आए थे देखने ना, तो उसका भी सामान वामान जो फ्रिज के ऊपर रखा जाता सब यहाँ पे रखा था। मैं कही चलो इसे कर देती हूँ। और ना फ्रिज भी बहुत ज़्यादा गंदी हुई, क्योंकि इस समय फ्रिज चल नहीं रही होता है ठंडा, बहुत नॉर्मली पानी उसमें ठंडा होता है। और मम्मी की देखिए तबीयत ठीक रहती नहीं है, तो फिर मम्मी बस मैं कही चलो अच्छा मैं आज फ्रिज व्रिज साफ़ कर देती हूँ। तो सबसे पहले चलिए मैं फ्रिज को खाली कर लेती हूँ। और ये फ्रिज ना इतनी बेकार बदबू कर रही थी, पता नहीं क्यों ना, जैसे मेरे एकदम अजीब सा बदबू कर। जब इसमें देखी ना तो नीचे कटोरी में दही रखा हुआ था, जो कि काफ़ी दिन का दही था। तो देखिए दही निकाल के ऊपर रख दी ना, दही बहुत बेकार बदबू कर रही थी। मैं तो फ्रिज खोलती नहीं थी, फिर मम्मी भी शायद रख दी थी। मम्मी को तो बुआ के यहाँ गए कर 5-6 दिन हो गए हैं। और मैं भी ना बीच बीच में 1-1 2-2 दिन गैप कर करके वीडियो बना रही, जिस वजह से वीडियो अब
मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि जो मेरा पिछला वीडियो सारा ख़त्म हो जाए, ताकि मैं आप लोगों के साथ नया वीडियो जो डेली का वीडियो होता है वो शेयर करूँ। तो इसलिए ना बीच बीच में मैं जैसे एक एक दो दो दिन छोड़ के उसके बाद वीडियो बना रही हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए साथ ही साथ पहले फ्रिज का सारा मैं निकाल दी थी सामान, और उसके बाद दाल रख दी थी, दाल बन रही थी। तब तक यहाँ पे दाल हो गई थी, मैं कहीं चलो चावल डाल देती हूँ और उसके बाद फ्रिज साफ़ करती हूँ। तो सबसे पहले देखिए फ्रिज का जितना भी ये होता है ना, स्टैंड स्टैंड जो भी था सब मैं उसे अच्छे से साफ़ कर ली थी। और बहुत ज़्यादा गंदी हुई थी फ्रिज, मतलब बहुत ज़्यादा गंदी हुई थी फ्रिज। बस ये सब कर लूँगी। और मम्मी भी देखो आना होगा तो शाम को ही आएंगी, अब इतनी धूप है अभी तो नहीं आएंगी। आने वाली थी मम्मी, कल ही आने वाली थी, फिर कल नहीं आई। हाँ सॉरी, ये वीडियो ना है शनिवार की वीडियो है। हाँ देखिए अभी मुझे याद आ रहा है, शनिवार की वीडियो है, क्योंकि मम्मी शुक्रवार को ही आने वाली थी, तो शुक्रवार को नहीं आई किसी कारण से। तो फिर शनिवार को मम्मी आई हैं, क्योंकि शनिवार को बुआ के यहाँ सुरही होती है, जैसे 16वां दिन भी बनाया जाता है। तो बस वो मम्मी कहें कि चलो उसे करके फिर मम्मी आराम से शाम को आएंगी। तो बस यहाँ पे देखिए अभी सब अच्छे से साफ़ हो गया था, और साथ ही साथ खाना पीना सभी बन रहा था। तो दोस्तों एक मेरी बहुत ही प्यारी सी सब्सक्राइबर हैं, तो कल पूछी थी दीदी आपके फूफा जी तो होंगे। तो सिस्टर फूफा जी को भी देखिए मेरे ख्याल से ज़्यादा तो नहीं, मुश्किल से 5 दिसंबर, लास्ट दिसंबर में फूफा जी भी मतलब चले गए थे, क्योंकि उनकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, कुछ प्रॉब्लम थी उन्हें। तो उनकी भी मतलब वो भी हम सबको छोड़ के दिसंबर में ही गए थे। और उनके जाने के बाद ही बुआ भी देखिए, मतलब उनका ना मेरे ख्याल से बुआ को सदमा लगा, क्योंकि बुआ हमेशा उनके साथ रही थी, कभी भी मतलब जैसे अलग नहीं हुए थे। तो जिस वजह से उसी सब जब से फूफा जी गए ना, तब से ही बुआ की तबीयत बहुत डाउन रहती थी, काफ़ी ज़्यादा उन्हें दिक्कत होती थी। और बस यही सब कारण था कि फिर बुआ का भी मतलब भगवान जी के आगे किसी का नहीं चला है। तो फूफा जी और बुआ दोनों जन मतलब 4-5 महीना के आगे पीछे। अब भाई पूरा देखिए जो आ गया है भैया लोग के ऊपर, क्योंकि और सब तो कुछ नहीं, मतलब बस एक ये अखर जा रहा है ना कि बस जो गुड़िया हैं यानी बुआ की सबसे छोटी बेटी, उनका सबसे ज़्यादा अखर रहा है। एक शादी उनकी भी कर दी होते अपने हाथ से ना, तो बहुत अच्छा रहता। क्योंकि देखिए माँ बाप का जो जगह है ना वो कोई नहीं ले सकता। लाख भैया भाभी प्यार देते, लेकिन जो भैया और माँ बाप की जगह होती कोई नहीं ले सकता। वो दिन रात वो बेचारी रोते रहती, जो कि हम लोग बहुत समझा के आए हैं। मम्मी भी समझाए के आए, चलो मम्मी नहीं है कम से कम मामी तो है, मम्मी भी बहुत समझाई। लेकिन देखिए वो भी बच्ची है, अभी ज़्यादा उम्र नहीं है उसकी। हाँ ये है कि शादी की उम्र हो गई थी, और देख भी रहे थे शादी, लेकिन का है ना किस्मत के आगे किसका जोर चला है। तो शादी उदी बहुत जगह देखे, लेकिन जमी नहीं, तो जिस वजह से उनकी शादी नहीं हो। बाकी तो बुआ के 5 बच्चों की शादी हो चुकी थी, बस यही एक शादी रह गई थी। अब देखो ये सब पे ना बहुत ज़्यादा गंदगी थी, एकदम क्लीन हो गई है फ्रिज। ये कान्हा जी के लिए तुलसी की पत्ती रखी हुई यहाँ मिलता है, ये देखिए। और देखिए यहाँ पे कूलर लगाई हूँ, कान्हा जी यहाँ पे देखिए बैठे रहते हैं ना, तो कूलर यहाँ पे लगा देती हूँ। और यहाँ नीचे हम लोग भी रहते, कान्हा जी को भी हवा लगती है। और उसके बाद देखिए अंदर का सारा काम उम करने के बाद फिर मैं आ गई थी बाहर। और बाहर इस समय इतनी तेज़ बदरी करा हुआ था ना, ऐसा लग रहा था कि बहुत तेज़ पानी बरसेगा, लेकिन बरसा बिल्कुल भी नहीं। तो बस मैं आप लोग को ये दिखाई थी कि कितना तेज़ बदरी किया हुआ है। तो बस यहाँ पे करने के बाद और फिर देखिए शाम को आ गई थी मम्मी। और इस समय ना मेरा दांत इतना ज़्यादा दर्द था, इतना ज़्यादा दर्द था। तो मम्मी कहीं कि रहने दो, खाना मैं बना ले रही हूँ। तो बस मम्मी देखिए बैठ गई थी आलू काटने के लिए। और यहाँ पे मम्मी बैग में ना भाभी लोग वो दी थी, बुनिया दी थी और इमली की चटनी दी थी। मैं कही चलो बैग में से निकाल देती हूँ। तो इसे मम्मी का मोबाइल चार्जर जो भी था सब निकाल दे रही थी। और मम्मी काट रही थी, कहीं कि मैं आलू की सब्ज़ी बना देती हूँ और रोटी बन जाएगी। मतलब ये तो गर्मी ना इतनी है कि रोटी वोटी बनाने का कुछ भी मन नहीं करता। ये होता है खाना कुछ ना बनाओ, लेकिन बिना खाए भी नहीं चलता है। और मैं दवा खाई हूँ, दवा का असर होते होते थोड़ा आधा 1 घंटा तो समय लगेगा ही। और मम्मी आ गई थी ना, फिर भैया लोग भी आ गए, थोड़ा बैठना उठना हो गया था। मैं उस समय ब्लॉग नहीं बनाई, क्योंकि देखिए जब मन थोड़ा उदास होता है ना, फिर अच्छा नहीं लगता है। तो बस वहाँ आई, और उसके बाद फिर देखिए बस यही सब हो रहा था। और मम्मी के आने के बाद ना फिर थोड़ा बातचीत होने लगती कि वहाँ का माहौल के बारे में। तो बस यही सब बात होते होते करीब 8 साढ़े 8 बज गया, तो काफ़ी ज़्यादा समय हो गया। तो मम्मी से मैं कही कि चलो मोटी मोटी थोड़ी सी रोटी बन जाएगी, मम्मी बैठ के बेल देंगे ना, तो फिर मैं खड़े खड़े सेक लूँगी। क्योंकि ना किचन में मुझे बेलते नहीं जमता है, क्योंकि वहाँ पे स्पेस उतना नहीं है, तो मुझे नहीं जमता है। तो बस यहाँ पे जो मम्मी बुनिया और चटनी ले आई थी, तो इसे मैं कहीं फ्रिज में रख दूँ निकाल, क्योंकि प्लास्टिक के डब्बे में बुनिया थी ना, इतनी गर्मी है कि ख़राब हो जाता।
मैं कही चलो इसे मैं निकाल के रख देती हूँ दूसरे बर्तन में। और दोस्तों चलिए साथ ही आज का वीडियो भी यहीं पे एंड करूँगी। अगर मेरा छोटा ब्लॉग अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। साथ ही प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है, क्योंकि आप लोग के कमेंट का मुझे बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार रहता है और मैं सच में आप लोग के कमेंट का ना बहुत ज़्यादा इंतज़ार करती हूँ। तो बस देखिए सब हो गया था और जल्दी से मैं रख दूँगी फ्रीज में, और फ्रीज में रखने के बाद उसके बाद जो भी खाना पीना होगा बन जाएगा। जो भी क्या बस यही आलू टमाटर की सब्ज़ी बनेगी और रोटी भी बनेगी। तो चलिए अब आप सबसे मैं अगले ब्लॉग में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।